हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगैन। सो आज का पॉडकास्ट अगैन एक रैंडम टॉपिक होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले वी वर वॉकिंग एंड ऐसे ही डिस्कस करने लगे कि व्हाट इफ़ अगर हम अपनी बैड मेमोरीज़ को रिमूव कर सकते या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती प्रेजेंट करंट सिनेरियो में और ये चीज़ें की जा सकती तो लाइफ क्या लगता है, मतलब आसान होती या फिर इन अ वे लोगों के लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते। तो मेरा तो यही मानना था कि आई मीन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। बट ही सेड समथिंग इंटरेस्टिंग, सो वी थॉट कि एक पॉडकास्ट बनाते हैं जिसमें अपने थॉट्स डिस्कस करेंगे एंड बाद में आपसे भी पूछेंगे कि आपको क्या लगता है अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हो फ्यूचर में या प्रॉबली होती तो क्या होता। क्या आप अपनी मेमोरीज रिमूव करवाते, इरेज करवाते? व्हाट डू यू थिंक? मतलब सबसे पहला एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो यही है कि जो रिलेशनशिप्स का होता है कि लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं और लोगों को इतना पेन होता है, फिर लोग सोचते हैं कि शायद ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता। अब हर दिन ना खाने में मन लग रहा है ना किसी चीज़ में, और दिमाग में वही मेमोरीज रिपीट हो रही हैं उस इंसान की, तो जाके उसे डिलीट करा देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें मेरे हिसाब से तो यही फ़िलोसॉफिकल फैक्टर है कि जब हम एक सर्टेन इंसान को आप इरेज कराओगे, ठीक है, सर्टेन चीज़ों को आप इरेज कराओगे अपनी लाइफ से, तो सर्टेन चीज़ें जब इरेज होंगी तो उनके साथ ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में सिर्फ एक सेकंड के लिए थी, कि बस एक बार थी, सिर्फ उसे डिलीट करना नहीं। वहाँ पे सेलेक्टेड फ्रेम्स होंगे, ठीक है, जो मतलब उस इंसान के साथ आपने जितने भी दिन में जिस जिस टाइम पे चीज़ें की, उस टाइम पे पूरा वो सॉफ्टवेयर होगा, उस टाइम पे जा जाके फिर वो सारी की सारी चीज़ें कट आउट, मतलब चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी, जिससे कितना आपकी मेमोरी में गैप क्रिएट हो जाएगा। और उस गैप से भी ज़्यादा बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो उन चीज़ों से इंसान अपनी लाइफ में हर चीज़ से एक्सपीरियंस गेन करता है, तो आप उस चीज़ के साथ साथ वो एक्सपीरियंस भी लूज़ कर दोगे। कि लाइक अगर आप ये सोचते हो कि हाँ यहाँ पे सिर्फ इस इंसान की बात थी या इस चीज़ की बात थी, या आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे वो नहीं हुई और अब आप वो हो और अब आप नई शुरुआत करना चाह रहे हो, तो आप कहते हो ठीक है मैं एक फ्रेश स्टार्ट ले लेता हूँ, बैक पूरा जाके इरेज कर दो। लाइक जैसे वीडियो गेम में होता है कि वीडियो गेम में आप चलते गए आप मर गए तो लेवल फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो हम वैसा कर लेते। लेकिन जो उस फेलियर से आपने लेसन सीखा, अगर आप उस पूरे चैप्टर को ही उड़ा दोगे तो उस फेलियर का लेसन कभी आपके पास रहता नहीं, ना ही आप उसे कभी अप्लाई कर पाते जो आपका नेक्स्ट ट्राई होता उसमें, या आप जब उस चीज़ को नया स्टार्ट करते तब। ये मेरा मानना है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करे जिसमें आप चाहें तो सेलेक्टेड टारगेटेड मेमोरीज़ को इरेज कर सकते हो, और ऐसा कोई क्लिनिक खुल जाए तो लाइन लग जाएगी और वेटिंग बहुत लंबी होगी उसमें। सो इस चीज़ के ऊपर आई वॉज टेलिंग हिम, इसने वो मूवी नहीं देखी है, आई थिंक इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड ऐसे करके है। फॉरगिव मी अगर नाम मैंने गलत बोला हो। तो मैंने वो मूवी 2-3 बार बहुत सालों पहले देखने की कोशिश की थी, बट उस टाइम दिमाग शायद इतना डेवलप नहीं था, मुझे समझ में नहीं आई थी। बट आज अगेन ऑल ऑफ अ सडन ये मेमोरी वाला टॉपिक लेके आ गया ऐसी कि व्हाट इफ़ ऐसे होता कुछ। तो मैंने इसको बताया कि ऐसी मूवी है, उसमें ये चीज़ें ही होती हैं, तो ही वुड वॉच इट लेटर ऑन। बट देन वही हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वो जो तू बोल रहा था कि फ्यूचर में ये चीज़ें अगर होंगी तो बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो सकती है, लोग हाँ, काफ़ी यूज़ करेंगे। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी तो होगी एक्चुअली ये, क्योंकि जो इलॉन मस्क ने अपना न्यूरालिंक बनाया है, तो वो न्यूरालिंक टोटल आपके दिमाग में कनेक्ट होने के बाद टोटल जो है सिनेप्सिस को एक्सेस कर लेगा, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हम अपनी आंखों में लाइक ब्रेन में रिकॉर्ड करते हैं, हमारी जो आंखें हैं वही कैमरा बन जाएंगी कि हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड कर पाएंगे, और जब चाहें अपनी आंखों में ही। ब्लैक मिरर का एक एपिसोड भी है जिसमें ये चीज़ होती है, वो बंद कि आंखों में वो लोग कैमरा लगाने लगे हैं अब सिनेप्सिस में आपके, और आप अपनी लाइफ को चाहें तो ये रिवाइंड कर सकते हो, आप जितने भी लोगों से मिले कुछ भी, हर एक चीज़ कैमरे की तरह अपने दिमाग में ही। तो सेम ये चीज़ आने वाली है, और जब हम इस चीज़ का एक्सेस दे देंगे कि हम लाइक मेमोरीज को कंट्रोल करने लगे हैं, तो फिर उन्हें डिलीट करना, उनसे छेड़छाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ में कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे लाइक वो कौन सी मूवी है, टोटल रिकॉल मूवी है, जिसमें टोटल रिकॉल याद है, जिसमें उस बंदे की मेमोरीज गायब हो जाती हैं, वो यही करवाने जाता है और वो वहाँ पे उठता है और वो लोग पकड़ने आ जाते हैं कि वो लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर उसे पता चलता है कि वो अंडर कवर एजेंट था और उसके साथ उन लोगों ने उसकी मेमोरी उड़ा दी, और जो उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी वो मतलब जो बैड लोग हैं उनके साथ में स्पाई थी। तो वो चीज़,
तो ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन फिर इसमें वही बात है कि लाइक हम रोबोट बन जाएंगे ना, ह्यूमैनिटी काइंड ऑफ ख़त्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपको ह्यूमन ब्रेन के साथ ऐसे डिस्टर्बेंस आप क्रिएट करने लग गए तो वहाँ पे क्वेश्चन उठ जाता है इंसान के एग्जिस्टेंस तो पे। इस चीज़ के लिए मैं ये बात बोलूँगा, तो सेम आज यही चीज़ अगर मैं आज से 50 साल पहले बोलता कि ह्यूमन बॉडी की इम्परफेक्शंस को सर्जरिकल क्लिनिक खुलेंगे जहाँ पे आप जाके जो चाहें ह्यूमन बॉडी में करवा सकते हो। आपकी नाक आपको अच्छी नहीं लग रही, शेप चेंज करा दो। बॉडी अच्छी नहीं लग रही, जिस पार्ट की शेप चेंज करा दो। आप सर्जरियाँ करवा के पूरी की पूरी बॉडी बदल सकते हो। इवन आपका स्किन कलर पसंद नहीं है, बदलवा दो। तो शायद तुम यही बोलते कि ह्यूमैनिटी क्या रह जाएगी, फिर हमारी ऊपर वाले ने बॉडी दी है उसे बदल देंगे तो क्या होगा। लेकिन ये हो रही है ना वो चीज़। इट्स रॉन्ग ना वैसे। अगर तो अगर रॉन्ग है तो फिर हो क्यों रही है? तो हो तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं दुनिया में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो चीज़ें सही हैं। तो यही तो मेरा क्वेश्चन है कि जो तू बोल रही है नहीं मतलब नहीं, कि आई एम नॉट सेइंग ओवरऑल, ऑब्जेक्टिवली नहीं बोल रही मैं, अगेन सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इट वुड बी रॉन्ग। इट्स लाइक कि आप, जैसे कि हमने बोला मेमोरीज़ की बात हो रही है, तो मेमोरीज़ ही हैं हमारी जो आज हम हैं, जो भी इंसान है वो बनाती हैं। आज एट दिस मोमेंट व्हाट आई एम, वो मैं अपनी पास्ट मेमोरीज़ या पास्ट एक्सपीरियंस जो थे उनके वजह से हूँ, और वो सारी मेमोरीज़ का एक कलेक्शन है मेरे दिमाग में। एंड अब तुम कहो कि मुझे, ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में भी सर्टेन सिनेरियोज़ हुए थे, जैसे कि सबके लाइफ में होते हैं, जो बैड होते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहते हैं या चाहते हैं कि काश वो चीज़ें कभी हुई ना होती, या फिर मैं पास्ट में जा सकती तो मैं उस चीज़ को चेंज कर सकती। बट एट द सेम टाइम वही चीज़ें भी होती हैं जो हमारे इवोल्यूशन में हेल्प करती हैं और एक हमारा बेटर वर्जन बन के निकलता है, क्योंकि हम अपने जो मिस्टेक्स होती है उनसे लेसन्स लर्न करते हैं। अब अगर मैं उस चीज़ को, चाहे कितना भी बुरा लग रहा हो, जाके इतना इजी तुमने इंसान को एक वेपन दे दिया कि वो इजीली किसी भी चीज़ को इरेज कर सकता है, तो करंट सिनेरियो में इंसान के ऊपर उसके इमोशंस हावी होता है। लेट्स सपोज अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी का कोई लव्ड वन अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, तो आई नो वो सिनेरियो काफ़ी पेनफुल होता है। उस टाइम इंसान के इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो बस उस सिचुएशन से कैसे भी अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, उस पेन को रिमूव करना चाहते हैं दिमाग से। तो कई बार इंसान इमोशंस में आके रॉन्ग डिसीजंस ले लेता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ईजिली अवेलेबल हो गई, मेरा ये मुझे ऐसा लगता है, यह क्वेश्चन है कि इतनी ईजिली अवेलेबल हो गई, तो उस टाइम इंसान अपनी भावनाओं में बह के फिर ये डिसीजन नहीं ले सकता कि उस सर्टेन चीज़ को रिमूव कर दो। बट उससे और चीज़ें भी तो लिंक्ड हैं उसकी लाइफ की। नहीं मतलब लिंक्ड है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लव्ड वंस के केस में जो वो चीज़ है जो लगाव है, लाइक आपने किसी के साथ 30 40 50 साल लाइक बिताए और अब आप कह रहे हो कि 50 साल की मेमोरी इरेज कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी लाइफ का आधा टाइम ही, क्योंकि उस बंदे के साथ जो तुम्हारा टाइम है, तो तुम्हारी ज़िंदगी का आधा टाइम तुम जब बैक करोगे तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुमने किया क्या। तो वो चीज़ गलत इफेक्ट डालेगी। बट उसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज मैंने वो टेक्नोलॉजी बनाई नहीं है, लेकिन वो आएगी डेफिनेटली। और जब वो आएगी तो ये सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। और रही ये रिलेशनशिप्स वाली बात, तो इसमें मुझे जो लगता है वो ये चीज़ होगी कि हाँ तुम्हारी एक्स से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो अब वो जो तुम्हारी मेमोरीज थी वो लोग उस चीज़ को लेंगे, एक टेप की तरह डालेंगे, और अब तुम्हें कोई नई लड़की या नया लड़का मिल गया तो अब उसको लेके वो उस लड़की या उस लड़के की जगह से एडिट कर देंगे और उसको फिट कर देंगे, और अब सडनली तुम उससे अभी मिले हो और 5 मिनट के अंदर वो पूरी मेमोरीज और तुम्हारी और उसकी दोनों की क्रिएट हो जाएंगी। जस्ट वो टेप रिवाइंड होगा और तुम्हें लगेगा कि तुमने उसके साथ। नहीं लग रहा है। तो यही तो फ्यूचर है, यही तो जब तुम्हारे दिमाग के अंदर चिप है, न्यूरालिंक से तुम कनेक्ट हो, तो जब सब चीज़ ग्लोबल पूरा इंटरनेट है और हम लाइक ट्रैवल कर सकते हैं दूसरे प्लैनेट्स पे, तो क्या होगा फिर? चीज़ें तो बहुत फास्ट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। फिर हम ये गाड़ी लाइक अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा कि हमें लगता है कि हाँ हम बहुत ही ज़्यादा लाइक इवोल्यूशनाइज्ड जो स्पीशीज़ हैं, लाइक कि हमने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है एज अ ह्यूमन। हम टाइम में बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास फ़ोन है, टच स्क्रीन, हमारे पास लैपटॉप है, हम स्पेस में जा चुके हैं, ये वो। लेकिन मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं है। लाइक अगर ये आप सरफेस स्केल पे देखोगे तो 0.00001% भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी अगर हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मिलियंस ईयर्स अगो सबसे पहले एक पत्थर का पहिया मिला था एक आदि मानव को, और फिर उस चीज़ से आज हम यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन स्टिल हम वो व्हील जो है वो तो आज भी यूज़ कर रहे हैं ना। तो जब तक हम इस व्हील को रिमूव नहीं कर देते कंप्लीटली, इस अर्थ से कि ये जो व्हील का काम है, चाहे गाड़ियों में हो चाहे कहीं पे भी हो, इस व्हील को रिमूव करके कोई एक नई टेक्नोलॉजी नहीं ले आते कि व्हील की ज़रूरत ही ना हो, तब तक हमने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है।
अगर हम बिगर स्केल पे देखें कि अगर मैं अभी तक की अपनी लाइफ में देखूं तो हाँ मुझे लगेगा कि यार गाड़ियाँ नहीं थी, अब सुपर फास्ट कार्स हैं, ये है वो है। लेकिन आप अगर आज से मिलियंस बिलियंस ईयर्स बाद अर्थ कैसी होगी तब देखोगे, तो तब से आप, जब हम आदि मानव थे और आज 2022 तक का सफ़र, आप कहोगे ये कुछ डेवलपमेंट नहीं था। क्योंकि जब हमारे पास वो व्हील तब भी था, आदि मानव भी यूज़ कर रहे थे और आज हम भी वही व्हील यूज़ कर रहे हैं, तो हम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस जस्ट कि हम सिर्फ अपने आज के करंट सिनेरियो पे उस चीज़ को जज कर रहे हैं। बट फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी है वो बहुत VR गेम्स जो आ रहे हैं, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी गेम्स, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी मैंने। ये इलॉन मस्क का मेटा जो आ रहा है, तो मेटावर्स में यही है कि जो विजुअल रियलिटी है हम वो सब हेडसेट पहनेंगे। वो मूवी है रेडी प्लेयर वन, जिस तरीके से वो लोग पहनते हैं, एक पूरा बॉडी सूट होता है, पूरा बॉडी सूट पहनते हैं और नीचे एक ट्रेडमिल की तरह 360 डिग्री पे दौड़ने वाला प्लेटफॉर्म होता है, और ऊपर आप उस पर खड़े हो जाओ, वो सूट पहन लो, गॉगल्स लगा लो, और उसके बाद आप जो भी करोगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा रियल में कि जो वीडियो गेम है उसकी डेफिनेशन और वो इस तरीके से बना होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप वहाँ पे जा रहे हो, आप पूरी दुनिया में किसी भी रियलिटी को सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हो, और वहाँ पे आप जिससे ही मिलोगे, टच करोगे, जो भी होगा वो फील होगा आपको। भी था ऐसा जिसमें वीडियो गेम में चले जाते हाँ, वो आपको फील होगी सारी चीज़ें, आप चल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उसके लिए आपको बस एक छोटा सा कमरा चाहिए, क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन आने वाले टाइम में इतनी बढ़ने वाली है कि जगह नहीं होगी। और तब सब लोग कहाँ जाएंगे? तब सब लोग VR में ही जाने वाले हैं, वर्चुअल रियलिटी में। तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी चीज़ होगी। बट काफ़ी डरावना लगता है ऐसा फ्यूचर जिसमें जो चीज़ें हमें ह्यूमन बनाती हैं और हमारे इवोल्यूशन में काइंड ऑफ हेल्प करती हैं, दूसरे वे में ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल वे में तो बहुत ही आगे पहुंच जाएंगे जैसा कि अभी जा रहे हैं। बट अगर आप अपने पास्ट के साथ एंड लाइफ के साथ ही खिलवाड़ करने लग गए या फिर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हमें प्रोवाइड करा दी गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी डरावना हो सकता है फ्यूचर। खिलवाड़ क्या है? आज भी हम अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे डिसीजन लेते हैं जिन चीज़ों में हमें मज़ा नहीं आता, लेकिन हम फिर भी वो चीज़ करते हैं। इंसानों को इजीली अवेलेबल सबको नहीं है ना, बट ऐसी चीज़ें अगर अवेलेबल हो गई तो इजीली मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली कह रहा हूँ। आज भी हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम करते हैं। जस्ट क्यों? क्योंकि दुनिया उन्हें बोलती है सही है। तो तभी तो शायद इतनी शालो होती जा रही है दुनिया, और इतना ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हर फेज़ में लाइफ के, या किसी भी चीज़ को उठा के देख लो। समझा नहीं मैं। मोस्टली आज 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हैं, या फिर वो लोग लाइफ में आइसोलेटेड हो गए हैं या लॉस्ट फील कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ हो रही है। आई गेस इसी वजह से हो रही है, क्योंकि यही जो हमने डिस्कस किया, टेक्नोलॉजी का तो रोल है ही। आई एम नॉट सेइंग बैड वे में, ऑफ कोर्स गुड वे में ही हुई थी ये सारी चीज़ें जब इन्वेंट हुई थी, बट जब किसी भी चीज़ को ऑब्वियसली वो चाहे कितनी भी अच्छी हो, एक्सेसिव यूज़ होने लगता है तो उसके बैड रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी का भी रोल है इसमें। व्हाट डू यू से? टेक्नोलॉजी का रोल तो मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब यार देखो, टेक्नोलॉजी खुद कुछ नहीं करती, ठीक है। मतलब तुमने कोई भी चीज़ बनाई, ये फ़ोन है, ये फ़ोन हमने बनाया और उसके बाद इस फ़ोन को हमने बना के एक बॉक्स में डाल दिया। ये फ़ोन कुछ कर रहा है? अब इसका यूज़र जो है वो इसके साथ करेगा ना, जो भी करेगा। तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि इस फ़ोन की गलती है, या जिसने मतलब तुम ये कह रहे हो कि एडिसन की गलती थी, उसने बल्ब बनाया। तुम ये कह रहे हो न्यूटन की गलती थी, उसने ग्रेविटी डिस्कवर की। तुम ये कह रहे हो इलन मस्क की गलती थी, उसने पेपैल बनाया। तुम ये कह रहे हो मार्क जुकरबर्ग की गलती है, उसने इंस्टाग्राम बना दिया। या मैं वो ओपनहाइमर की गलती है, उसने एटम बम बना। हाँ, तो आई थिंक ओपनहाइमर का था, उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई थी जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। तो यार ओपनहाइमर ने जानबूझ के ये चीज़ थोड़ी बनाई थी, वो तो मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी ना। उन लोगों ने बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है और हिटलर जो है, उन्होंने एक ऐसा बम बना लिया जो इतना पावरफुल है कि आधे अमेरिका को एक बार में गायब कर सकता है मैप से। तो और अगर ऐसा हो गया तो वो पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में, और वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। तो उस चीज़ के डर से इन लोगों ने कहा था अगर हमारे पास काउंटर बैलेंस के लिए कुछ ना हो, या अगर वो हमें धमकी दें और हमारे पास उन्हें दिखाने के लिए कुछ ना हो, तो ये चीज़, तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ओपनहाइमर ने ये चीज़ शुरू की थी, जो प्रोजेक्ट मैनहट्टन शुरू हुआ था। उनका कोई ये मकसद नहीं था कि उन्हें तबाही पसंद थी या बॉम्ब बनाना था। उन्हें बस ये था कि ह्यूमैनिटी सेव करने के लिए, जो ह्यूमैनिटी को सेव करना और वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करना मकसद था उस चीज़ का। तो सेम है ना कि एटॉमिक पावर से पावर प्लांट्स भी चलते हैं। उस एटॉमिक पावर से पूरे शहर को आप बिजली दे सकते हो, और उसी एटॉमिक पावर से आप एक बॉम्ब बना के उस पूरे शहर को ख़त्म कर सकते हो। अब वो एटॉमिक पावर ये चीज़ खुद तो नहीं कर रही ना, कोई टर्मिनेटर थोड़ी है यहाँ पे
कि मशीनों ने कब्जा थोड़ी कर लिया हम पे। तो वो चीज़ है ना कि हम कंट्रोल कर रहे हैं अभी मशीनों को, और वो हमारे हाथ में है कि हम उनको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, ये चीज़। अब अगर ये टेक्नोलॉजी जो कि आएगी मेमोरी इरेज करने वाली, तो ये इसलिए आएगी ना क्योंकि लोग इस चीज़ को पसंद करेंगे। जैसे सर्जरी वाली आई कि जब आप बॉडी में अपनी सर्जरी से आप अपनी बॉडी को बदलवाना चाहते हो और लोग उसमें इतने पसंद कर रहे हैं उसे, तो मेमोरीज में क्या दिक्कत है मैनिपुलेट करने में, इधर की उधर करने में? या आई मीन टू से अगर छोटे लेवल पे देखा जाए तो हाँ, बहुत सारी मूवीज़ हैं या टीवी सीरीज़ हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है, मैं चाहता हूँ कि काश मैंने कभी ना देखी होती तो मैं दोबारा देखता है कि मुझे मज़ा आता। तो हाँ, मैं वो 3 घंटे की मेमोरी अपनी इरेज करवा लूँगा शायद। आई मीन बस कह रहा हूँ कि हाँ तुम लाइक, लेकिन अब इस चीज़ को आप एक्सट्रीम लेवल पे ले जाओ। इस चीज़ के बाद में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फ्यूचर हाँ। में ना। तुम उस टाइम तुम्हें जो प्लेजर चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर, उसके लिए कि ठीक है मुझे वो चीज़ दोबारा से एंजॉय तो करनी है, लेकिन तो फिर उसके एक्सपीरियंस के रिpercussion लिए तो तभी पता चलता है ना जब वो चीज़ हो होती है। जाती है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, एंड यू आर राइट फॉर दैट पार्ट की जिसमें यू सेड जो भी चीज़ें होती हैं वो बनती तो ऑब्वियसली हमारे भले के लिए ही हैं, बट वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ की दो साइड्स तो होती हैं, बट आई गेस एज अ ह्यूमन बीइंग आज जो हमारी टेंडेंसी बन चुकी है वो ये दैट हम हर चीज़ को काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेट करने लग गए हैं, और हमें भी चीज़ों के साथ खेलने में या कह लो उनको छेड़ने में मज़ा आता है। लाइक जैसे यू सेड ना कि अगर सर्जरी वाला पार्ट, तो लोगों को भी ये सारी चीज़ें ट्राई करने में या एक्सप्लोर करने का एक होता है। सिंपल एज दैट, पैसा, पैसे के लिए करते हैं लोग। जो बॉडी चेंज कराते हैं पैसे के लिए करवाते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर बनेंगे, उनकी बॉडी ज़्यादा लोग देखेंगे, फिर वो मूवीज़ में आएंगे या इंस्टाग्राम पे आएंगे या जहाँ भी जाएंगे उन्हें डील्स मिलेंगी, पैसा। तो ऑब्वियस सी बात है, कल को आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप अपने ऑफिस में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, और आपका जो बॉस है वो आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, और अब आपके पास ये है कि आप अपनी जॉब लूज़ कर दोगे, या फिर आपके दिमाग में जो चल रहा है आप 5 मिनट के लिए उस नई क्लिनिक में जाओ, वो 2 मिनट के अंदर सब कुछ काट पीट के उस मेमोरी को इरेज कर देगा, और आराम से आके आप फुल फोकस के साथ अपना काम करो और खूब पैसा बनाओ। इंसान के साथ कितने ज़्यादा टाइम इंसान अपने ऑफिस में बैठा होता है, काम कर रहा होता है या अपनी लाइफ में चीज़ें करना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिससे फोकस नहीं कर पाता। बट इट्स रॉन्ग ना, क्योंकि वो चीज़ें और चीज़ों से लिंक्ड होती हैं ना आपकी लाइफ में। पास्ट में अगर आप उस चीज़ को इरेज कर रहे हो तो उसके और जगह पे भी लेकिन तो ये है ना, रूट्स होते हैं। ह्यूमंस की नज़रों में वैल्यू किस चीज़ की है? उस मेमोरी की उस ज़्यादा current वैल्यू है या उस moment पैसे की। की वैल्यू है? पैसा इज अनदर थिंग, वो इस टॉपिक में नहीं आना चाहिए। आई डोंट थिंक कि इट्स ऑलवेज इट्स अबाउट और तुम्हें मनी, क्या लगता है बिकॉज तो आज जैसे हमने बॉडी मैनिपुलेशन वाली चीज़ जो हो रही है ये पैसे से रिलेटेड नहीं वो है? चीज़ अलग है, बट अब मैं रिलेशनशिप वाला टॉपिक ले लूँ तो उसमें लोगों के लिए कितना पेनफुल होता है हाँ, तो लूजिंग पेनफुल, तो उस पेन की वजह से एंड अब वो उस लोग चीज़ से नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लोग ग्रेजुएशन में हैं, उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चे के क्लास में एग्जाम है, कहीं पे भी है, वो चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहा। अब जो उसके दिमाग में चल रहा है, अब उसके पास क्या चॉइस है? हाँ, तो यहाँ पे पैसा कहाँ आ गया। मैं कहना चाह रही हूँ कई बार मेंटल पीस के लिए भी हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, मे बी उन्हें मेंटल पीस चाहिए, उनको पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो बॉदर कर रही हैं, मेंटल इसलिए पीस वो किस इसे लिए रिमूव चाहिए? करवाना चाहते हैं। अब जैसे मूवी का ही मैं बता रही थी, इटर्नल सनशाइन वाली, उसमें वो इतना डिस्टर्ब होता है, वो बस उसको भुलाना चाहता है, उससे लाइफ में नहीं कुछ भी हो रहा था, ना काम पे तो फोकस कर यही तो पाता मैं ना बोलना कुछ चाह भी। रहा हूँ, क्योंकि काम पे फोकस नहीं हो रहा, लाइफ में कहीं और फोकस नहीं कर पाओगे, और इसी चीज़ से तो पैसा बनता है। मैं पैसे के लिए नहीं बोली, मैं कह रही हूँ कि पैसा ही सिर्फ एक वजह नहीं है। लाइक यू सेड ना कि जस्ट आज की बिकॉज दुनिया में तो पैसा ही एक पैसा, वजह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा, कई बार और भी रीजंस हो सकता है। पैसा उनमें से एक वजह हो सकती है डेफिनेटली, बट आज की दुनिया में इंसान की पूरी जिंदगी पैसे के अराउंड रिवॉल्व तो कर रही पैसा है, तो कह रही ज़रूरी है तो सिर्फ एक है वजह है। ही। जरूरी? पैसा ही जरूरी है, उसके हाँ, अलावा तो कुछ उसमें नहीं है। मैं गलत ये क्या बात है? बोलना चाह रहा हूँ, तो गलत क्या पैसा है? ही जरूरी है, उसके अलावा कुछ जरूरी नहीं है। तो गलत क्या तो है? हाँ, तो यही तो बात बोल रहा हूँ, तो जब पैसा ही जरूरी है तो मेमोरीज भी जरूरी नहीं है। हटाओ, पैसा आना चाहिए ना बस। यही तो, तू भी तो यही बोल रही है, तो सही तो है, मैं यही तो बोल रहा हूँ। तो इन दी एंड बात तो यही निकलनी है, सही तो है। अगर 4 मेमोरीज इरेज कराने से, किसी को उड़वा देने से अपने दिमाग की मेमोरीज से तुम्हें पैसा मिल रहा है, और तुम अपने वर्क फोर्स को 10 गुना बढ़ा रहे हो, और जितना पैसा तुम एक साल में कमाते हो उतना एक महीने में कमा पा रहे हो, तो हाँ जाके 5 मिनट में करवा दो ना, क्या हो गया? यही तो मैं बोल रहा हूँ। वो चीज़ इफेक्ट कर रही है ना तुम्हारी लाइक एफिशिएंसी को, वहाँ पे बात आ रही है। तो आई थिंक एफिशिएंसी को अगर बैड वे में, लाइक अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हो, आप खुद पे फोकस करना चाहते हो, लाइफ में आपके गोल्स हैं, एम्स हैं, अगर उन चीज़ों की वजह से वो चीज़ें डिस्टर्ब्ड हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि सही है, रिमूव कराना गलत क्या है अगर आपकी लाइफ पे असर पड़ रहा है बिगर वे में।
तो मैं यही तो बात बोल रहे थे ना हम, लेकिन हम ये बात कह रहे थे ना कि उस चीज़ को रिमूव कराने से सिर्फ वो चीज़ रिमूव नहीं हो रही ना, आपकी हर लाइफ चीज़ से टाइम का स्लॉट खाली हो गया राइट ना। राइट राइट उस टाइम के स्लॉट में कोई भी चीज़ सिंगल नहीं होती इस दुनिया में, ठीक है। हम सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो उस चीज़ से रिलेटेड उस मोमेंट में जितनी भी चीज़ें थी, जो भी था, जो भी एक्सपीरियंस आपने उन चीज़ों से गेन किया था, आप उस चीज़ के साथ वो सारी चीज़ें भी तो लूज करते चले जा रहे हो। इन दी एंड आप अपना कंप्लीट वर्जन तो कभी बन ही नहीं पाओगे ना। इस जस्ट कि That's what I was saying. मैंने गेम में भी आप खेलते हो, जब एक स्टेप पार करते हो, लाइक एक स्टेज पार Stage करते के हो, तो बाद stage. आपको कुछ मिलता है ना, एक्सपीरियंस मिलता है ना, तभी तो आप जाके नेक्स्ट स्टेज करते चले जाते हो। एक अमेच्योर वीडियो गेमर में और एक जो प्रो वीडियो गेमर होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है? यही ना कि वो अमेच्योर जो है उसने अभी उस गेम को 4 या 5 घंटे भी नहीं खेला है, लेकिन वो जो प्रो गेमर है उसने हंड्रेड्स ऑफ आवर्स उस गेम में बिताए हैं, कि लाइक उसने इतनी बार उसको खेला है कि अब उसको सारी चीज़ें पता हैं, उसकी मसल मेमोरी, बॉडी मेमोरी बन चुकी है ना उस चीज़ की। लेकिन आप कह रहे हो कि आप उस चीज़ को ऑल्टर कर दोगे, तो आप उस प्रो गेमर की लाइफ में से वो थोड़ी सी चीज़ करने के बाद वो मैच्योर बन जाएगा। लाइक आप True. उसकी लाइफ में से आप ये चाहो कि मैं कुछ चीज़ें निकाल दूं, कुछ रख लूं, वो उस चीज़ की गारंटी कोई नहीं देगा। बट स्टिल लाइक सर्जरीज में भी कोई गारंटी नहीं देता। कई बार सर्जरी ब्यूटीफुल करने के बजाय हिडियस बना देती हैं लोगों को, लेकिन और इंसान कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग गारंटी नहीं देते, बट स्टिल लोग कराते हैं। तो यही चीज़ है ना। और इन द एंड इसकी बात बस ये थी कि फ़िलॉसफी में ये हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा, ह्यूमैनिटी वाला पार्ट जो है, और क्या ये Identity पे सही है, क्या question आ गलत है। जाएगा इंसान के existence तो पे। वही हमने जो बात बताई कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं, इन द एंड कोई भी एक चीज़ तो होती नहीं, आज की दुनिया में हर चीज़ पैसे से रिलेटेड होती है। और अगर आप उस चीज़ को इक्वेशन में ऐड कर देते हो तो फिर वो पूरा मैटर ही बदल जाता है, क्योंकि फिर आपको दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी है, और चूज़ करने वाली चीज़ में आप एक साइड चूज़ करोगे ही करोगे। तो उसमें आप जो भी साइड चूज़ करोगे तो दूसरी साइड जानी जानी है, तो उसमें पूरा मैटर बदल जाता है। और हमारा जो, तो मतलब वही है ना कि हर चीज़ को आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे तो आप वहाँ पे कुछ अलग देखोगे, और खासकर उस चीज़ के साथ आप ऑप्शंस ले आओगे जहाँ पे आप ये कह दोगे कि अब आपको चूज़ करना है, तो एक ना एक चीज़ आपको खोनी पड़ेगी उसमें से। तो यही चीज़ है, यही है फिलॉसफी, मतलब इस जो बात थी इस टॉपिक की। या गाइस, सो दिस इज़ द एंड। एंड बाकी आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो? लाइक अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आई इरेज करने वाली मेमोरीज़ को, तो आप उसे यूज़ करना चाहोगे या नहीं? डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।